जरा सोचिए, ब्रह्मांड के रक्षक, वो देवता जिन्हें कोई भी नहीं हरा सकता, उनका सिर कट जाए। ये बात सुनने में ही कितनी अजीब लगती है ना? एक ऐसा पैराडॉक्स जो दिमाग को घुमा देता है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें पुराणों की बहुत ही गहरी रहस्यमयी गलियों में उतरना होगा। देखिए, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कथा है जो शतपथ ब्राह्मण और देवी भागवत पुराण जैसे हमारे पवित्र ग्रंथों में कहीं छिपी हुई है। एक बहुत ही गहरी रहस्यमयी बात जो भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार के जन्म से जुड़ी है। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसी घटना से जो सच कहूं तो एकदम नामुमकिन सी लगती है। हम सब जानते हैं भगवान विष्णु वो ब्रह्मांड के पालक हैं, प्रिजर्वर उनका काम है, संतुलन बनाए रखना, धर्म की रक्षा करना, मतलब एक ऐसी शक्ति जिन्हें हराना वेल इम्पॉसिबल माना जाता है। और इसीलिए जब हम सुनते हैं कि उनका सिर कट गया तो ये बात इतनी ज्यादा चौंकाने वाली लगती है। अब इस पूरी कहानी का जो ताला है ना, उसकी चाबी एक बहुत ही ताकतवर असुर के पास है। तो हुआ ये कि हयग्रीव ने बहुत ही कठिन तपस्या की और देवी मां से एक ऐसा वरदान मांगा जो बड़ा ही क्लेवर था, बहुत चालाकी भरा। उसने कहा कि मेरी मौत सिर्फ और सिर्फ उसी के हाथों हो सकती है जिसका सिर भी ठीक मेरे जैसा यानी एक घोड़े का हो। अब सोचिए, ऐसा वरदान मिलने के बाद तो हयग्रीव प्रैक्टिकली अमर हो गया। उसे कौन मार सकता था? बस फिर क्या था, उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया, देवताओं में हाहाकार मचा दिया और सबसे बड़ी गड़बड़, उसने पवित्र वेदों को ही चुरा लिया। और वेदों के बिना समझिए कि पूरी सृष्टि का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो ही ठप पड़ गया। यहां से कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक टर्न लेती है। एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ पलट कर रख देती है और हमें उस शॉकिंग मोमेंट के करीब ले जाती है। हयग्रीव के साथ 1-2 साल नहीं, हजारों साल तक युद्ध चला। इसके बाद भगवान विष्णु जाहिर है बहुत ज्यादा थक चुके थे, तो उन्होंने आराम करने के लिए क्या किया, अपना विशाल धनुष शारंग उसे जमीन पर खड़ा किया और उसकी डोरी पर ही अपना सिर रखकर एक गहरी योग निद्रा में चले गए। अब दूसरी तरफ देवताओं को एक बहुत जरूरी यज्ञ करना था और उस यज्ञ के लिए विष्णु जी का जागना एब्सोल्युटली एसेंशियल था। लेकिन उनकी योग निद्रा इतनी गहरी थी कि उसे तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो अब सवाल यह था कि भाई उन्हें जगाए तो जगाए कैसे? तो ब्रह्मा जी एक प्लान के साथ आए। सुनने में तो प्लान बड़ा सिंपल लग रहा था। उन्होंने एक दीमक को बुलाया और उसे कहा कि वो धनुष की डोरी को धीरे धीरे कुतर दे। आइडिया ये था कि जब डोरी टूटेगी तो जोर से आवाज होगी और उस आवाज से विष्णु जी जाग जाएंगे। सिंपल राइट? तो उस छोटी सी दीमक ने अपना काम शुरू किया। वो धीरे धीरे डोरी को कुतरती रही और जैसे ही डोरी का आखिरी रेशा कटा, वो डोरी जब टूटी तो उसमें इतना ज्यादा तनाव था, इतनी जबरदस्त शक्ति थी कि उस झटके ने भगवान विष्णु का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। एक पल में पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया और वहां मौजूद सारे देवता बस उस भयानक मंजर को देखकर एकदम सन्न रह गए। आवाज तक नहीं निकली किसी की। लेकिन जहां देवताओं को ये एक भयानक हादसा लग रहा था, वहीं पर एक बहुत बड़ा रहस्य और एक डिवाइन सॉल्यूशन सामने आने वाला था। जब सारे देवता दुख और निराशा में डूबे हुए थे, तभी वहां देवी दुर्गा प्रकट हुई और उनके पास इस पूरी पजल का वो मिसिंग पीस था जो किसी और को नजर ही नहीं आ रहा था। देवी ने देवताओं को याद दिलाया, अरे हयग्रीव का वरदान याद है कि उसे सिर्फ वही मार सकता है जिसका सिर घोड़े का हो। और बस अचानक से जो एक टेरिबल एक्सीडेंट लग रहा था, वो एक बहुत बड़ी डिवाइन प्लान का हिस्सा लगने लगा। इसके बाद देवताओं ने एक सफेद घोड़े का सिर लिया और उसे भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दिया और इस तरह भगवान विष्णु के एक नए और बेहद शक्तिशाली रूप का अवतार का जन्म हुआ। यही थे हयग्रीव अवतार। विष्णु जी का ये रूप परम ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। उन्होंने न सिर्फ उस असुर हयग्रीव को मारा, बल्कि वो चोरी हुए वेद भी वापस लाए और सृष्टि में ऑर्डर को फिर से रिस्टोर किया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
यहाँ एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा होता है कि जो कुछ भी हुआ, क्या वो बस एक एक्सीडेंट है या फिर ये सब एक पहले से तय की हुई डिवाइन प्लान थी। इसको समझने के लिए हमें लीला के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। लीला यानी डिवाइन प्ले। ये वो आइडिया है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वो असल में ईश्वर का एक खेल है, एक पर्पजफुल, मीनिंगफुल खेल। तो फिर सोचिए, क्या ये सब एक दीमक की गलती से हुआ एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था, या फिर ये खुद भगवान विष्णु की ही रची हुई एक लीला थी, एक जरूरी सेल्फ सैक्रिफाइस, ताकि हयग्रीव अवतार जन्म ले सकें और धर्म की रक्षा हो सके। कौन सा वर्जन ज्यादा सेंस बनाता है? वैसे इस कहानी में सिंबॉलिज्म भी बहुत गहरा है। जो घोड़ा है वो ज्ञान की स्पीड और पावर को दिखाता है, और वो छोटी सी दीमक ये बताती है कि कैसे एक छोटी सी मामूली चीज भी कितनी बड़ी तब्दीली ला सकती है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या ये एक हादसा था, एक बलिदान था, या फिर ये एक देवता थे जो अपनी ही बनाई ग्रैंड डिजाइन में एक किरदार निभा रहे थे? ये सोचने वाली बात है ना?